एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सेलिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पीरियड आने से पहले ही शरीर में आपको ऐसे क्या बदलाव लगते हैं, ऐसे कौन से चेंजेस लगते हैं जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकती हैं कि हुई है, कंसीव हुआ है या फिर नहीं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो पीरियड से पहले आते हैं अधिकांश महिलाओं में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इस विषय से रिलेटेड क्लियर कर देना चाहूंगी कि सभी महिलाएं 100% महिलाएं जो कि गर्भ धारण करती हैं उनको लक्षण आए ऐसा जरूरी नहीं होता। दूसरी बात, प्रत्येक महिला का शरीर अलग होता है, सभी महिलाओं का शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सभी को एक तरह के सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ सिम्टम हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी होने पे डेफिनेटली होते ही हैं। इन्हीं कुछ सिम्टम्स के बारे में आज मैं बात करूंगी जो कि बहुत ऑथेंटिक है और महिला के शरीर में होते हैं, तो साइंटिफिक है। बॉडी के अंदर गर्भ धारण करते ही शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से छोटे मोटे सिम्टम्स किसी को कम होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। अगर आप YouTube शैली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि बहुत सारी सहेलियों को इन नेचुरल टिप्स से, इन होम रेमेडीज से बहुत हेल्प मिल रही है, वो कंसीव कर पा रही हैं और आप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले वो कौन से सिम्टम्स ऐसे हमारे शरीर में हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। सबसे पहली चीज है स्पॉटिंग। ओव्यूलेशन जब आपका होता है, ओव्यूलेशन के बारे में अगर नहीं जानते हो तो ओव्यूलेशन से रिलेटेड मेरे कई वीडियो हैं, कई टेक्निक्स बताई हैं, कई तरीके बताए ओव्यूलेशन को ठीक करने के भी और ओव्यूलेशन को जानने के भी, किट से, सिम्टम से, अपनी फिंगर से, कई तरीकों से ऑब्जर्व करने का। तो फ्रेंड्स, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके एक हफ्ते बाद से छठे दिन से 12वें दिन के बीच में ऐसा माना जाता है कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। इस समय जो गर्भ है वो बच्चेदानी से चिपक जाता है और गर्भ धारण हो जाता है। तो जैसे ही प्रक्रिया होती है दूसरे हफ्ते में, ओव्यूलेशन के एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में, छठे दिन के बाद से 12वें दिन के आसपास, पीरियड से पहले तक, तो आपके शरीर में आपको हल्की सी स्पॉटिंग मालूम पड़ेगी। अब इस स्पॉटिंग को कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ओके, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पे भी मैंने पूरी जानकारी दी है, अच्छे से वीडियो बनाया है, आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उन्हें भी देखें। तो पहला लक्षण ये होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हल्की फुल्की हो आपको, जो ब्राउनिश हो सकती है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, तो दिन के लिए भी हो सकती है। तो ये पहला लक्षण होता है। सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। दूसरा लक्षण ये है कि आपकी चेस्ट है, आपकी ब्रेस्ट में जो है ना बहुत टेंडर सी फीलिंग रहेगी। इसके अलावा जो आपको बिल्कुल उभरी उभरी सी नसें मालूम पड़ेगी, दिखने लगेंगी, बहुत नाजुक सा महसूस होगा, आपको टच होने पे आपको बहुत दर्द महसूस होगा, ऐसी टेंडर से फीलिंग आपको अपने चेस्ट में मालूम पड़ेगी। इस समय थकान होना बहुत सामान्य है, क्योंकि बॉडी आपकी ओवर टाइम कर रही है, तो बहुत ज्यादा थकान बहुत ज्यादा नोटिस किया गया है। अधिकांश महिलाओं को इस समय थकान की प्रॉब्लम होती है, भूख बढ़ जाती है, तो थकान होना स्वाभाविक है इस समय। अगला लक्षण है पेट में अनरेस्ट होना, या पेट फूला सा महसूस होना, या पेट में बहुत तनाव होना, बहुत टाइटनेस महसूस होना आपको आपके पेट में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप गर्भ धारण करते हैं, गर्भ को रोपित करने के लिए और पोषण देने के लिए, बढ़ाने के लिए और विकास के लिए, जैसे ही हमारा गर्भ धारण होता है तो कुछ रसायन रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोसेस है हमारे पाचन का, वो धीमा हो जाता है। तो उस धीमे प्रोसेस की वजह से आपको बहुत गैस बनती है, ब्लोटिंग होता है, फुलनेस रहता है, खाना जल्दी पचता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। तो बिल्कुल लॉजिकल है, रीजन है हर एक सिम्टम के पीछे। तो इन रीजंस को आपको समझना है। और अगली चीज ये है कि पीरियड से पहले ही आपका जो शरीर का सामान्य तापमान होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा, हल्का फुल्का सा बढ़ा हुआ महसूस हो, जो कि आप महसूस करते हैं, बिल्कुल आराम से महसूस कर सकते हैं कि हमेशा तो मेरा शरीर इतना, तलवे, हाथ के हथेलियां और पैर के तलवे और शरीर में इतनी गर्मी सी महसूस नहीं होती, हल्का सा आपको गर्म सा महसूस होगा, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं। तो ये पांच सिम्टम हैं जो कि पीरियड्स से पहले आपको अगर कंसीव हो गया है तो महसूस होंगे। अब एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें कि पीरियड से एक हफ्ते पहले प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम चली आ रही है, हमेशा होती है, ओके, तो इन सिम्टम्स से वो कुछ डिफरेंस होगा उसमें।
ये सिम्टोम पूरी तरह से पीएमएस के जैसे आपको फील नहीं होंगे, ग्रेविटी डिफरेंट होगी या कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपको पर्टिकुलर अपनी पीएमएस की प्रॉब्लम को समझ के अपनी प्रेगनेंसी से डिफरेंशिएट करना है, वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी अलग है, पीएमएस अलग है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क उसमें ऑब्वियस है रहेगा। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप पीएमएस के बारे में जानकारी चाहते हैं, उसको ठीक कैसे करना है, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से भी आप व्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें, तनाव मुक्त रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।